नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज का इंपॉर्टेंट सेशन बहुत ही खास होने जा रहा है दोस्तों। आज हम एक जोरदार ट्रिक लेकर आए हैं और यह है भारत के प्रमुख स्टेडियम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा में चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, एमपीएससी हो, आरपीएससी हो या फिर बीपीएससी, किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में इनसे रिलेटेड प्रश्न आता है और स्टूडेंट कई बार इन्हें नहीं कर पाते हैं, तैयार नहीं कर पाते हैं, या फिर कहें कि इतने सारे स्टेडियम हैं जो इम्पोर्टेंट स्टेडियम, उनके पास कोई सॉलिड ट्रिक नहीं होती है। रटने वाली चीज़ें कई बार दिमाग से स्किप कर जाती हैं एग्ज़ाम में और इससे समय भी बर्बाद होता है। तो दोस्तों, आज की जो ज़ोरदार ट्रिक हम लेकर आए हैं, मैं गारंटी देता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस पूरे वीडियो को देखने के बाद। इससे रिलेटेड अगर परीक्षा में प्रश्न आता है, एक भी प्रश्न आता है, तो आप उसे स्किप नहीं करोगे, आप उसे छोड़ के नहीं आओगे, गलत लगा के नहीं आओगे। मैं गारंटी देता हूँ मात्र 2 सेकंड के अंदर बिल्कुल सही और सटीक आंसर लगा के नंबर प्राप्त करोगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक जोरदार है, इसलिए पूरी अच्छे से इसे देखिए और समझिएगा। दोस्तों, इधर स्टेडियम है और इस दूसरी तरफ ये कहाँ पर स्थित है? तो आपके सामने यहाँ पर है बाल योगी स्टेडियम और ये कहाँ पर है? हैदराबाद। दोस्तों, सिंपल है, आपको इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। बाल योगी स्टेडियम, यहाँ पे क्या आ रहा है? बाल और योगी, यानी कि ऐसा योगी जो कि छोटा है। योगी छोटा है, तो योगी छोटा हो या बड़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखते हैं उससे क्या लोग करते हैं? डरते हैं। है डरा, है डरा। हैदराबाद को आपको याद रखना है, हैदराबाद रखना है, ठीक है डरा। लोग उससे क्या डरते हैं? जो योगी हैं उनसे लोग क्या डरते हैं? क्योंकि ये लोग हमारे सामान्य जीवन के अंग नहीं होते हैं, हमसे हट के होते हैं। तो ये लोग ये क्रोधित ना हो जाएं, इसलिए इनसे डरते हैं। तो बाल योगी है, उससे भी लोग है डरा, हैदराबाद, यानी कि हर लोग डरते हैं, हर आदमी डरता है। ऐसे याद कर सकते हो कि हर आदमी डरता है, ठीक है। तो बस सिंपल है, जैसे आपको याद है बाल योगी, तो आपको याद आना चाहिए है डरा, हर कोई डरता है, हर कोई डरता है, हैदराबाद, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। एग्जाम में जैसे ही आपको आएगा, तो मैं गारंटी देता हूँ अगर आप इस ट्रिक से तैयार करके जाओगे तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, क्योंकि जो ऑप्शन आपको दिए जाएंगे उन ऑप्शंस में से आप तुरंत ये लगा लोगे कि कौन क्या मैंने याद किया था। बाल योगी, तो योगी से डरने का था, तो है डरा, तो ये डरा इसी में आएगा और कहीं नहीं आएगा। आप कानपुर में देखिए डरने का कुछ आ रहा है, लखनऊ में कुछ आ रहा है, कुछ भी तो नहीं, सिर्फ हैदराबाद में ही आएगा। तो जहाँ आएगा आप टिक लगा दोगे। ऑप्शन के लिए ये सबसे सॉलिड ट्रिक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है? ग्रीन पार्क स्टेडियम, और ये कहाँ पर है? कानपुर। सिंपल है दोस्तों, कान क्या हो जाते हैं? कान होते लाल हो जाते हैं जब भी डांट मिलती है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? ग्रीन। तो दोनों रंग की बात हो रही है। तो ग्रीन पार्क कहाँ है? ये कानपुर में। बस ऐसे याद कर लो, ठीक है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला क्या है? भारत रत्न अटल बिहारी स्टेडियम, और ये कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर है? लखनऊ में। कैसे याद रहेगा? तो दोस्तों, आप लोगों को यदि नहीं ध्यान है तो मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्हीं के नाम पर ये स्टेडियम बना है। और अटल जी का जो चुनाव क्षेत्र था, जो संसदीय क्षेत्र था, वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ही था, तो इसीलिए ये लखनऊ में है। बस इसकी ये कॉन्सेप्ट है जो आपको, कॉन्सेप्ट भी मैं नहीं कहूँगा, फैक्ट है जिसको आपको अपने दिमाग में रख लेना है कि अटल जी ने लखनऊ से चुनाव लड़ा था। क्यों लड़ा था? क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ सबसे ज़्यादा सीटें हैं और इसकी कैपिटल से लड़ा था, ताकि यहाँ पर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिल सकें। एक सिंपल सा लॉजिक है, इसको आप समझ लीजिए। तो इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी नाम का जो क्रिकेट स्टेडियम है वो लखनऊ में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम दोस्तों, अगला क्या है? चिन्ना स्वामी, और ये कहाँ पर है? बेंगलोर में। दोस्तों, चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पर है? ये है बेंगलोर में। कैसे याद रहेगा? चिन्ना स्वामी से आपको चिमनी रिलेट करना है, चिमनी। और चिमनी कहाँ होती है? ये हमेशा बंगले में होती है दोस्तों, ताकि जो धुआं है वो यहाँ से निकल जाए। ये हो गई चिमनी और ये हो गया आपका बंगला। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, चिन्ना स्वामी यानी कि चिमनी, और बंगले में रहती है हमेशा चिमनी, तो इस तरीके से आप बेंगलोर लगा दोगे। नेक्स्ट अगला क्या दोस्तों? होलकर, और ये कहाँ पर है? इंदौर। तो होलकर को आपको याद रखना है गोलकर, गोलकर, होलकर गोलकर, होलकर गोलकर। तो गोल कैसे करते हैं दोस्तों? दौड़ कर करते हैं। कैसे? दौड़ कर करते हैं, दौड़ कर, दौड़, इंदौर।
जो भी गोल किया जाता है फुटबॉल में, आपको पता होगा कि वो दौड़ के ही करते हैं। तो बस ऐसे तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्या दोस्तों, सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम, ये कहाँ पर है? जयपुर में। कैसे तैयार होगा? मान सिंह, मान सम्मान की जब बात होती है तो क्या होती है दोस्तों? जय जयकार होती है। जहाँ पर मान की बात हो रही है, मान सम्मान की, तो ये क्या होगा? जय जयकार होगी। जब भी किसी का मान सम्मान होता है तो जय जयकार होती है। तो जैसे ही आए सवाई मान सिंह क्रिकेट स्टेडियम, आप तुरंत जयपुर लगा देना। दूसरा मैं एक ज्ञान आपको ये भी बता दूं कि सवाई मान सिंह ही थे जिन्होंने जयपुर की स्थापना की थी। ठीक है, इसको पिंक सिटी का जो दर्जा दिलवाया था वो इन्होंने ही दिलवाया था, पिंक पूरा कलर पेंट कराया था, तो ये सवाई मानसिंह ही थे। तो ये भी एक फैक्ट है जिसको यदि आप अपने दिमाग में रख लेते हैं तो इस तरीके से भी आपको तैयार हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं सरदार पटेल स्टेडियम, ये कहाँ पर है? अहमदाबाद। कैसे तैयार होगा दोस्तों? सरदार पटेल गुजराती थे और अहमदाबाद के ही रहने वाले थे, तो इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल सीधा और सिंपल आसान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है अगला, साल्ट लेक स्टेडियम, ये कहाँ पर है? कोलकाता। तो साल्ट लेक में आपको साल्ट याद रखना है, नमक। और नमक आप कब लाए थे? आपको ये ध्यान रखना होगा, कल लाया था मैं। कब लाया था नमक? कल लाया था। बंगाली लोग कोल बोलते हैं, आपको समझ जाना है, कल। नमक कब लाए थे आप? कल लेके आए थे। और जैसे ही साल्ट लेक स्टेडियम आएगा आप तुरंत कल लाए थे याद आ जाएगा आपको, आप कोलकाता लगा दोगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है, ईडन गार्डन, और ये कहाँ पर है? कोलकाता। कैसे तैयार होगा? बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ईडन से आपको ईद याद रखना है। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिमों का जो त्यौहार है वो है ईद। और ईद कब थी? कब है? कल है ईद। कब है? कल है। कोई बंगाली बोलेगा तो कहेगा कल है ईद, आपको कल, क्योंकि चांद आज दिखा नहीं, तो जब दिखेगा उसके अगले दिन होगी। ठीक है, तो चांद जब दिखेगा तब, यानी कि कल है ईद। आज दिख गया तो कल है ईद, कल मनाएंगे, ऐसा। बस ये आपको स्टोरी दिमाग में रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अगला क्या, वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम। वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ पर है? ये कोलकाता है, लिख गया है, ये गलत है, इसको काट देता हूँ मैं। वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में कहाँ? मुंबई में। कैसे दोस्तों तैयार होगा? दोस्तों वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में ही हमारा जो वर्ल्ड कप हुआ था, वर्ल्ड कप फाइनल सन 2011 का, जिसमें भारत जीता था, वो यहीं पर हुआ था। तो बस आपको इसमें कुछ नहीं, ये बात दिमाग में बैठा लेनी अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं। भारतीय हर व्यक्ति क्रिकेट प्रेमी होता है, तो इसलिए वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम को वो भूल भी नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, लाल बहादुर शास्त्री, ये फिर यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, ये कहाँ पर है? हैदराबाद। तो दोस्तों कैसे ये तैयार होगा? जो बहादुर होते हैं, जो लोग बहादुर होते हैं उनसे क्या हर कोई डरा रहता है। मैंने बताया नहीं था, हर डरा है, डरा को आपको हर कोई डरता है, हर कोई डरता है उनसे। ठीक है, तो बस इस तरीके से आपको तैयार हो जाएगा कि जो बहादुर होते हैं उनसे हर कोई डरता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है, फिरोज शाह कोटला, और ये कहाँ पर है? दिल्ली में। कैसे तैयार होगा दोस्तों? फिरोज शाह कोटला आपको तैयार करना है, तो आपने इतिहास में पढ़ा होगा फिरोज शाह तुगलक। जी हाँ दोस्तों, आपने फिरोज शाह तुगलक आपने हिस्ट्री की बुक में पढ़ा होगा। और ये कहाँ का राजा था, कहाँ का सुल्तान था? ये दिल्ली का ही था, तो उसी के नाम पर ये फिरोज शाह कोटला वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। अब इसका नाम बदल कर अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम हो गया, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम। तो ये आपको तैयार कर लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम दोस्तों अगला क्या है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, और ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। दोस्तों जो लोग जमा होते हैं वो नए होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? नए होते हैं, बिल्कुल नए, जो जमा होते हैं। तो बस यही, जो जमा है वो नए हैं और ऐसी ही जगह पर पाए जाएंगे। तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ पाया जाएगा? नई दिल्ली में। अगला दोस्तों देखते हैं क्या है, बाराबाती क्रिकेट स्टेडियम, ये कहाँ पर है? कटक। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, लेकिन हमें इसकी कोई सॉलिड ट्रिक हमारे पास नहीं थी और ना ही हम इसे अच्छे से रिलेट कर पाए, लेकिन फिर भी हमने इसको ऐड किया कि ताकि ये चीज़ स्किप ना हो अगर आपके परीक्षा में पूछी जाए। अगर आप इसे रट सकते हैं तो रट लीजिए, और अगर आपके पास कोई सॉलिड ट्रिक है इसकी आप बना सकते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा, इससे काफ़ी लोगों का और भी भला होगा। उसको हम पिन करके टॉप पे रख देंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है, मौलाना आज़ाद क्रिकेट स्टेडियम, और ये कहाँ पर है? जम्मू में। कैसे तैयार होगा दोस्तों? आज़ाद। दोस्तों जो आतंकवादी लोग हैं वो जम्मू को क्या करना चाहते थे?
जम्मू कश्मीर को वो कहते थे कि हम इसे आज़ाद करा रहे हैं, आज़ाद कराना चाहते थे जो आतंकवादी लोग थे। तो उन्हीं के खिलाफ हमारी सेना का अभियान था, क्योंकि भारत का वो अभिन्न अंग है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तैयार हो जाएगा कि जो आतंकवादी थे उसे आज़ाद कराना चाहते थे, किसे, जम्मू को। चलिए नेक्स्ट लेते हैं अगला क्या दोस्तों, मिथिलेश स्टेडियम, और ये कहाँ पर है, पटना में। कैसे तैयार होगा, सिंपल है दोस्तों, मिथिलेश, यहाँ पे मिथिला की बात हो रही। मिथिला आपको पता होगा सीता जी का स्थान, तो सीता जी कहाँ की थी, ये पटना की थी। मिथिला एक जगह भी पड़ती है जो कि बिहार में ही है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि पटना में मिथिलेश स्टेडियम कहाँ होगा, पटना में ही होगा। नेक्स्ट दोस्तों क्या है, कंचनजंगा स्टेडियम, ये कहाँ पर है, सिलीगुड़ी। ठीक है दोस्तों, सिलीगुड़ी, कंचनजंगा। तो कैसे दोस्तों तैयार होगा, सिंपल है दोस्तों, जंगा, यहाँ जंग की बात हो रही, जंग। और चाइना क्या कर रहा था दोस्तों, चाइना ये जो हमारा कॉरिडोर है चिकन नेक सिलीगुड़ी, जो नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है और इधर इधर का जो टोटल इंडिया है अपना, यहाँ पे ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इसी को तोड़ना चाहता था चाइना। इसीलिए उसने डोकलाम तक रोड बनाई थी, क्योंकि ये एरिया यहाँ से सिर्फ 5-7 किलोमीटर पड़ता है। तो ये सिलीगुड़ी एरिया है और यहाँ पे ही जंग करना चाहता था। तो बस यही आपको याद रखना है कि कंचनजंगा जो स्टेडियम है वो सिलीगुड़ी में है, क्योंकि सिलीगुड़ी के द्वारा ही वो जंग छेड़ना चाहता था। ऐसे आपको तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों लेते हैं हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम, ये कहाँ पर है, गोवा में। कैसे तैयार होगा दोस्तों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी में आपको श्यामा यानी शाम की बात लेनी है, और शाम को कहाँ पे घूमते हैं, मस्ती करते हैं, गोवा में। जी हाँ दोस्तों, गोवा में मौज मस्ती करते हैं शाम के समय, यही तो गोवा में रंगीनियाँ होती हैं, तो वहाँ पे शाम को मज़े करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम, और ये कहाँ पर है, चेन्नई। तो दोस्तों इसमें याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि चिदम्बरम नाम के एक पॉलिटिशियन है जो कि कांग्रेस के नेता हैं, आपको पता होगा। और वो रहने वाले कहाँ के हैं, वो चेन्नई के रहने वाले हैं, बस ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो ट्रिक थी हम लेकर आए थे, होप आपको पसंद आई होगी। ये एक क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, ए मेघालय, बी मणिपुर, सी त्रिपुरा, डी मिजोरम। हम चाहते हैं कि इसका जो आंसर है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। साथ ही साथ दोस्तों हम ये भी बताना चाहेंगे कि मोर देन 400+ वीडियोज़ हमने, जिसमें ट्रिक के, हिंदी के और पॉलिटिक्स, एनवायरनमेंट, कई डिफरेंट सब्जेक्ट के हमने अपलोड कर रखे हैं। इनको जाके आप देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप क्विज़ लगाने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारी जो वेबसाइट है jobrika.com, उस पर जाइए और वहाँ पर क्विज़ लगाइए, इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे हमारा हौसला अफजाई होगा। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया तो प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों का भी भला हो सके। आपके कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, धन्यवाद।